जय भीम साथियों, जय वाल्मीकि, जय भारत, जय संविधान। साथियों, 10 तारीख की तैयारी, 10 सितंबर की तैयारी दिल्ली में अच्छे स्तर पे चल रही है। तमाम साथी अपने अपने काम पे जुटे हैं और सारे संगठन अपने अपने संगठनों में मीटिंग कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों में मीटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डे टू डे जो जागरूकता अपने अधिकार के प्रति जो फैल रही है, वो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इस आंदोलन की, इस मामले की। अभी मुझे फ़ोन आया मध्य प्रदेश से, 4 तारीख को वहाँ बड़ी रैली होने वाली है, महारैली। 30-35 हज़ार लोग होंगे। उन्होंने मुझे बताया कि शांति मार्च वहाँ पे निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के समर्थन में, और जजिस को धन्यवाद अदा किया जाएगा। हमारे तमाम नेता वहाँ पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जुटे हुए हैं पूरे देश से। आसपास के इलाकों से उनके लोग भी आ रहे हैं, गुजरात वगैरह से। यहाँ से काफ़ी अच्छी डिटेल में बात की, उन्होंने बताया। एक अच्छा अपडेट है जो आपको भी समझना चाहिए कि किस तरीके से चारों तरफ चौतरफा आज पूरे देश में एक माहौल कायम हो गया अपने अधिकार को लेने के लिए। अभी आपने देखा ही है कि किस तरह कोटा में एक बड़ी रैली हुई थी 2 दिन पहले, बहुत भारी तादाद में, शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया तरीके से, अनुशासित तरीके से। और अभी 10 तारीख में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी, वाल्मीकि जी से मेरी बात हुई थी, तो वो लखीमपुर खीरी में और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम 10 तारीख को ही करेंगे वो। और उनके करीब बहुत जो आसपास के दिल्ली एनसीआर के जो उनकी टीम है, वो तमाम दिल्ली पहुंचेगी जंतर मंतर पे, और वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर करने जा रहे हैं, रैली। और उसके बाद फिर वो एक मीटिंग करेंगे और सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। इस तरीके से बहुत बड़ा मूव एक खड़ा हो गया है। अभी मैं देख रहा था चंडीगढ़ के साथियों ने भी आज मीटिंग की है, उन्होंने भी ज्ञापन फिर से सौंपा है। उसमें बैकलॉग की भी बात की गई है और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कही है। अनार्य श्रेष्ठ मुकेश अनार्य जी ने और उनके साथियों ने बहुत अच्छी व्यापक मीटिंग हुई है। राजस्थान में भी 4 तारीख को, 3 तारीख को, 2 तारीख को अलग अलग मीटिंग है। 1 तारीख को मेरे ख्याल से जयपुर में भी एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें चर्चा होनी है। तो ये चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि अच्छी खबरें आ रही हैं, सुखद खबरें आ रही हैं कि हमारे लोग बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से, अनुशासित तरीके से अपने अधिकार की मांग को उठा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा कर रहे हैं और एक अच्छे अच्छे सम्मेलन होने लग गए हैं। सम्मेलनों में चर्चाएं हो रही हैं। एक सबसे बड़ी बात है, यूथ लीडरशिप आगे आई है, पुराने लीडर हमारे एक्टिव हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और एक इस समय समाज जो है कि एकता की तरफ बढ़ रहा है, बहुत अच्छी व्यापक एकता की तरफ बढ़ रहा है। अमृतसर से वहाँ के हमारे महाराज जी, उनका फ़ोन आया, वो कम से कम अच्छी तादाद में दिल्ली पहुँचेंगे 10 तारीख को, यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इस तरीके से चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं जो चल रहा है। महाराष्ट्र में मीटिंगें चल रही हैं, मुंबई में मीटिंग चल रही हैं, वो मुझे खबरें भेज रहे हैं, रिपोर्ट भेज रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं, डिटेल भेज रहे हैं। एक अच्छा माहौल है। तो मैंने कहा अपडेट करना चाहिए कि पूरे देश में एक मूव खड़ा हुआ है, चारों तरफ से अपने उसमें चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अब जैसे जैसे 11 तारीख पास आ रही है और उन्होंने एक बड़े मूव की घोषणा कर रखी है, और फिर दोबारा से वो रहस्यमयी, एक साजिशपूर्ण एक वो माहौल बना रहे हैं कि जैसे हम ही कर रहे हैं, हम ही ने इस मामले को तूल दिया है, या हमने भारत बंद का पहले ऐलान किया था, या हमने किसी के साथ मारपीट की, या हमने 11 तारीख का फिर कॉल दे दिया। वो इस तरीके से हमें विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो करें तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है और हम करें तो हम गैरकानूनी तरीके से कर रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल पे वो हमारा सत्याग्रह का वो दिखा रहा है कि देखो जी ये कर रहे हैं, ये भड़का रहे हैं। भैया हमने तो पुलिस को चिट्ठी दी है भाई, हम तो तब जाके प्रचार कर रहे हैं कानूनी तरीके से, हमने प्रॉपर ढंग से किया है।
और हम अपने समाज को भड़का नहीं रहे हैं। तुम ये मनुवादियों की बातें, ये भाषा मत बोलो। हम अपने डेमोक्रेटिक राइट का करके अपने आत्मरक्षा में, अपने जो अधिकार की रक्षा करने के लिए आत्मरक्षा में हम ये कर रहे हैं। और कभी ये भी तो बोल दो भाई कि चंद्रशेखर भाई तू क्यों भड़का रहा लोगों को, क्यों ये 11 तारीख तूने रख दी? 21 अगस्त फेल होने के बाद, भारत बंद फेल होने के बाद फिर तूने ये क्यों रख दी बिना उसके पूछे सबसे? और क्यों भड़काऊ भाषण दिए? गाजियाबाद में क्यों हमारे लड़के पीटे, क्यों 2 सफाई कर्मचारी पीट दिए? और क्यों इस तरीके से ये प्रवोक कर रहा है, उसको नहीं बोलेंगे। इनके जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इस देश की न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध लगातार हमला कर रहे हैं। वो उन जजेस को इतने अपमान तरीके से बोल रहे हैं और हर तरीके से वो हर संविधान का तो उन्होंने तार तार कर दिया। संवैधानिक व्यवस्था के अंदर न्यायपालिका है और संविधान, न्यायपालिका पर हमले का मतलब है कि सीधे सीधे संविधान के ऊपर हमला। सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। और अब इनके कुछ नेताओं को तो अकल आई, ये कह रहे हैं हम रिव्यू में जा रहे हैं। भाई पहले चले जाते, आपको किसने रोका था रिव्यू में जाने के लिए? रिव्यू में जाना चाहिए आपको। और आपने, हमने तो नहीं मना करा। आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो आपको रिव्यू में कोर्ट के सामने जाना चाहिए। इस तरह कैसे चिल्ला रहे हो आप? देखो, एक जो चिल्ला रहा था इनका कलयुगी हनुमान, उसकी तो तकरीबन उसका तो बोरिया बिस्तर बंधना तय है कि उसके लोग उसको छोड़ के जा रहे थे एमपी, क्योंकि उसकी हरकतें देख करके जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध बोला उसके विरुद्ध। लेकिन दूसरी बात, आज और नई चीज़ें खुली हैं उसके सामने। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन डली है कि उसके खिलाफ रेप केस के चार्जेस हैं और उसमें सह अभियुक्त है वो। और उसने उसको जब फार्म भरते हैं उसका चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का, प्रत्याशी का, तो उस समय एक एफिडेविट होता है सरकार का। उस एफिडेविट में आपको अपनी सारी जानकारी देनी होती है, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की, या केसेस कितने चल रहे हैं, पेंडिंग कितने, कोई सज़ा तो नहीं हुई है, आपके पास वो सोना चांदी कितना है, कैश कितना है, पढ़ाई लिखाई कितनी है। तो इसने 3 झूठ बोले उसमें, 3 उस एफिडेविट में जो इसने भरा लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए। ऐसा खबर आ रहा है, पूरा वीडियो चल रहा है। और जिसने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दर्ज किया, कंप्लेंट फाइल की है, वो खुद भी सामने आके इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक तो इसके खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में रेप का केस था, सह अभियुक्त था उसमें इसके और इसके दोस्त के खिलाफ। तो वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के शायद उसके डायरेक्शन पर ही वो केस दर्ज हुआ था इसके चिराग पासवान के खिलाफ। वो इसने छुपाया, उस एफिडेविट में नहीं बताया उस केस के बारे में। दूसरा, इसने अपनी एजुकेशन के बारे में फर्जी जानकारी दी है। इसने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में फर्जी जानकारी दी है, ऐसा उनका दावा है जिसने कि इसके खिलाफ केस दर्ज करें। और तीसरा, इसने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में गलत जानकारियाँ दी हैं, सही जानकारी इसने उसमें दी नहीं है। 3 इसके के विरुद्ध चार्जेस हैं। तो इसकी संसद सदस्यता जाना तो गारंटी है, मंत्री पद भी छिनेगा, संसद सदस्यता भी जाएगी, और इसको झूठ बोलने के उस पर शायद जेल भी हो जाएगी, क्योंकि इसने वो झूठ बोला है। उस एफिडेविट उसने इलेक्शन कमीशन में फर्जी फॉल्स डिटेल फाइल करके इसने वहाँ पे भरा है। तो एक क्यों तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे गरीबों की, वंचित समाज की, इसको जातियों की इसको हाय ऐसी लग गई कि ये तो ताबड़तोड़ ही गया, इसका तो काम हो गया। अब एक बचा वो चंद्रशेखर, जिसने कि सांसद होते हुए संसद में शपथ खाई थी कि मैं भारत के संविधान के अनुसार काम करूंगा, उसको मानूंगा, उसके तहत अपना आचरण करूंगा। लेकिन इसने देश की न्यायपालिका के विरुद्ध, देश के जजेस के खिलाफ, मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध इसने जंग का ऐलान कर दिया। इसने भयंकर अपशब्द बोले, भड़काया लोगों को, उसका अपमान किया। संसद के अंदर इसने कहा कि इसने सुप्रीम कोर्ट ने हमें धोखा दिया, इस तरह के शब्द रिकॉर्डेड हैं उसमें, संसद में चल रहे हैं इसके सारे के सारे। और सड़कों पे इसने भारत बंद का इसने वो किया। और फिर उसके बाद न्यायपालिका के विरुद्ध इसने फिर 11 सितंबर का भी उसने रख दिया। ये तमाम लोग देश के संविधान के खिलाफ, देश की न्यायपालिका के विरुद्ध बोल रहे हैं, कानून, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के इन तमाम प्रतिष्ठित जजेस के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध ये सार्वजनिक रूप से ये आग उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। और हम तो उस महान सुप्रीम कोर्ट के उस महान आदेश की, हम उसको बचाने के लिए, गरीब जनता की उसको बचाने के लिए जब ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसको आत्मरक्षा में हम उसको कोई स्टेप उठा रहे हैं, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। देखो 20 तारीख को
हमने जो दिल्ली में जंतर मंतर पे किया, कितना शांतिपूर्वक तरीके से, जबकि हजारों की तादाद में वहाँ लोग थे और तकरीबन हमारे तमाम लीडरान वहाँ पर मौजूद थे। एमसीडी से लेकर के हमारे साधु संत भी, सामाजिक नेता भी और पॉलिटिकल नेता भी वहाँ मौजूद थे और भारी संख्या में हमारे नौजवान, महिलाएं, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे 20 तारीख को। लेकिन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन के अंदर वो कार्यक्रम हुआ। और अगले दिन 20 तारीख को इनका जो भारत बंद का था, तो वो एक आध जगह पे जहाँ हुई वहाँ छुटपुट इन्होंने आगजनी की, वहाँ पर पत्थर मारे, गालियाँ बक रहे हैं, अनुशासनहीन तो वहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने वो करने की कोशिश की और पुलिस ने फिर डंडे भी बरसाए इन पे, कईयों को पकड़ा भी जो कि गैरकानूनी तरीके से टायर जला रहे थे, कुछ कर रहे थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल इन्होंने दिखा दिया अनुशासनहीन है ये, और ये दूसरों के अधिकार छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये इस तरह कर रहे हैं। और इनके देखो, कोई विधायक, कोई बुद्धिजीवी, कोई प्रोफेसर कितनी घटिया तरीके से न्यायपालिका के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं, उनका पूरा संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। तो संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है कि इस तरीके से आप बोल रहे हो। कोर्ट का तो सीधा मामला है कि अगर आप के खिलाफ अगर कोई ऑर्डर गया तो आप उससे रिव्यू के लिए उसी कोर्ट में या उससे और बड़ी बेंच में जा सकते हो या उससे अगले कोर्ट में जा सकते हो। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। और आप इतने सारे वकील या पढ़े लिखे आप बनते हो, इतने वकील हैं आपके, तो भैया उस सड़कों पे या जंतर मंतर पे या सड़कों पे क्यों न्यायपालिका को गाली बक रहे हो? भैया आपके सांसद, आपके विधायक क्यों गालियां बक रहे हो? क्यों संविधान को तार तार कर रहे हो? क्यों बाबा साहब को अपमानित कर रहे हो? भाई तुम कोर्ट में जाके क्यों नहीं आपने फाइल की? वो अभी तक वहाँ पर रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं फाइल की? वहाँ चले जाओ भाई। आप क्यों इसका संविधान को क्यों तोड़ने पे जुटे पड़े हो भाई? क्यों अपमानित कर रहे हो? क्यों अनुशासनहीनता कर रहे हो? क्यों गालियाँ बक रहे हो? क्यों हमारे गरीब समाज को, सफाई कर्मचारियों को क्यों पीट रहे हो? क्यों पीट रहे हो भाई? अब वो दो वाल्मीकि लड़के गाजियाबाद में जो भीड़ में जो पीट रहे थे हमारे लोगों को, अब दो को इनोसेंट बना के दिखा रहे हैं। भाई आप भले ही वाल्मीकि हो, लेकिन आप उसके चंद्रशेखर के उसमें कहने पर आपने हमारे 2 सफाई कर्मचारियों को बेदर्दी से, बेरहमी से पीटा है। वो सारे सबूत हैं। पुलिस ने 4 दिन लगाए एफआईआर दर्ज करने में, पूरे एविडेंस कलेक्ट किए हैं, पूरे वीडियो देखे हैं, तमाम लोगों से उन्होंने पूछताछ की है, उसके बाद जिनके नाम लिए। और इन दोनों के नहीं है भाई, झूठ मत बोलो। ये 2 हैं, चंद्रशेखर है और प्लस 20 और अननोन है। करीब 25 लोगों के विरुद्ध ये एफआईआर है, इन दोनों के विरुद्ध नहीं है। और भी हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि ये 2 ही हैं जी वाल्मीकि जिनके खिलाफ है। अब भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप चंद्रशेखर के साथ थे भी, आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही, समाज की बात समझ नहीं आ रही है, आपको अपने अधिकारों की ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम भाई आप मारपीट में सामने दिखाई दे रहे हो, उसमें कैमरे में आप पीट रहे हो, मार रहे हो। क्यों मार रहे हो भाई? अपने लोगों को, अपने भाइयों क्यों मार रहे हो यार? कम से कम तुम कुछ नहीं, बचा भी नहीं सकते थे उनको, साइड होके खड़े हो जाते, उनको करने देते, मारने देते उनको। आप क्यों मार रहे हो यार? जब केस तो बनेगा आपके ऊपर। और ये चाहे कोई भी हो, वाल्मीकि चाहे आपस में भी लड़ें, तो भाई जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ केस तो दर्ज होगा। अब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, अब भुगतो भाई। अब जाओ उसके चंद्रशेखर के साथ जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। हमने पहले कह दिया भाई कि जिसको जहाँ जाना वहाँ जाए, लेकिन जिसको अपने अधिकार की ज़रूरत है, अपने समाज के, जहाँ समाज खड़ा है, वो जो अपने समाज के साथ खड़ा होना चाहिए उसको। और नहीं भी खड़े हो तो कम से न्यूट्रल हो जाओ यार, इधर उधर मत जाओ। क्यों न्यूट्रल नहीं हो रहे हो? क्यों जा रहे हो उनके साथ? तो अगर आपने किया तो उसको इनोसेंट नहीं हो भाई। अब तो इनोसेंट तो आपको कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी। अब कोर्ट आपको तय करेगा कि आप इनोसेंट हो नहीं हो। कोर्ट में बाद में जाके 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद जब वो फैसला होगा, तो तब आपको होश ठिकाने आएंगे कि आपने अपने भाइयों को बेदर्दी से, एक अकेला पिट रहा है, तुम मार रहे हो, सैकड़ों लाठियां भांज रहे हो, उनके ऊपर लोहे की छड़ मार रहे हो, उनके सर फूट गए, पता नहीं क्या धारदार हथियार ले रखे हो, दिखाई दे रहा है उसमें। एक आदमी को पीट रहे हो, भयंकर बेदर्दी से पीट रहे हो। अरे शर्म करो। हमारे वाल्मीकि तो ऐसे नहीं है भाई। हमारे वाल्मीकि तो किसी कमजोर को नहीं मारते, अकेले को नहीं मारते, बचाते जरूर। अगर वाल्मीकि काफिले में अगर ऐसा कोई हमारे लोग करते एक आध पे, तो सारे लोग बचाने कूद पड़ते, ऐसा करने नहीं देते। पहली बात तो हमारे लोग ऐसा करते नहीं, मगर तुमने बेचारे उस एक आदमी को, निहत्थे को मार रहे हो, दिखाई दे रहा है वीडियो में। इनोसेंट नहीं हो भाई। इनोसेंट हो भी तो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट में जाओ, कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू है,
FIR दर्ज हो चुकी है और आप इस तरह मत करो। मैं अपने वाल्मीकियों को भाई, जो जिनको अभी बात नहीं समझ आ रही है, इन संगठनों में हो, भीम आर्मी, फलानी आर्मी, डिकड़ी आर्मी, इनमें हो, BSP में हो, आज़ाद समाज पार्टी में हो, वाम सेपों में हो, अगर तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही, टाइम ले लो, मगर न्यूट्रल हो जाओ। अगर हमारे समाज के साथ भी ना खड़े हो पाओ तो उनके साथ भी मत खड़े हो। जब हम चिल्ला रहे हैं सारे लोग, अपनी जान हथेली पर रख करके, हम अपनी आत्मरक्षा में, अपने अपने समाज की रक्षा करने के लिए, जब हम वो अपने सेल्फ डिफेंस में हम लड़ रहे हैं, अपने अधिकार बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने, रक्षा करने के लिए हम जब खड़े हुए हैं शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासन में, संविधान के तरीके से, तो भैया तुम हमारे साथ भी ना आ पाओ तो कम से कम उपद्रवियों के साथ मत जाओ। जो गालियां बक रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां, सोशल मीडिया पे देखो, सारे रिकॉर्ड हैं। मैं सारे रिकॉर्ड ले जा करके सब वो, क्योंकि अभी मिटा तो सकते नहीं है, वो सारे रिकॉर्ड में ले जा करके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दिखाऊंगा और ले जाऊंगा। देखो जी, ये कहते हैं जी हम एक हैं, दलित एकता टूट जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये हमें क्या जाति से गालियाँ बक रहे हैं। अगर हम एक हैं तो जाति की गालियाँ क्यों बक रहे हो भाई? हमारे माँ को, बाप को नहीं छोड़ा इन्होंने, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बक रहे हैं। ऐसी ऐसी गालियाँ मैंने कभी सुनी नहीं। कोई सभ्य समाज ऐसे बोल सकता है? तुम पढ़े लिखे हो क्या? तुम तो बहुत घटिया हो यार। बाबा साहब ने सही किया था, तुमने पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया बाबा साहब को। देखो उसमें सोशल मीडिया में, हमें शिक्षा मत दो। हम कानून के तरीके से काम करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में काम कर रहे हैं हम, और शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। हमारे तमाम लोग जिस तरह आपने वहाँ हमारे लोगों को पीटा, पूरे देश में आक्रोश था, हमने सबको शांत कराया। सबके अनुशासन में रहो, कानून के तरीके से काम करेंगे, और कानून ने अपना काम किया। आज उन सब के कम से कम 25 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज है। कानून से, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को प्यार करते हैं, बाबा साहब को प्यार करते हैं। हम इस देश के एक एक नागरिक को प्यार करते हैं। हम किसी जाति भेद नहीं करते भाई। आप हमसे करते हो, आप दिखा रहे हो, वैसे कह रहे हो एक हैं, वैसे हमारी जाति भी बाकी नहीं छोड़ी। हम कुल खदाने सब तुमने निकाल दिए, हमारे एक तरफ कर दिए। ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ भाई, ये अभी तक का है, किसी के बहकावे में ना आए। अभी बहुत सारे लोग, एक टीम लगी है हमारी, शायद कुछ लोग लगे हैं, कुछ अपने संगठन, क्योंकि हमारे अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं जी वार्ता, फला नहीं, किससे वार्ता करोगे भाई? ये इसमें तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, और हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, यही लोग कर रहे हैं। हम तो इसमें अपना, उससे इनके जो कार्यक्रमों में अपने लोगों को जाने से रोक रहे हैं, और उसके लिए हम छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने अधिकार को अपने लोगों तक समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा अधिकार मिला है सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए, इसके फेवर में खड़े हो जाओ, और उनके साथ मत जाओ, और इसको बचाओ। हम तो सिर्फ इतना काम कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। तो जो भी बातचीत की बात कर रहे हैं भाई, आप करते रहो बातचीत, लेकिन बातचीत का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो पूना पैक्ट तो हो नहीं रहा कि गांधी सामने बैठे भूख हड़ताल पे, और जी वहाँ पर गालियाँ भी बक दी, बाबा साहब को पीटने की भी हो गई, जान से मारने की, सब कुछ कर दिया। आप उसके बाद कह रहे हैं जी अब तो गांधी जी गए और चले गए, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, इनको बचाओ, इनकी जान बचाओ, और बाबा साहब से सेटलमेंट कर लिया और अंग्रेज उसको दे देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट में है। अगर किसी को भी बातचीत करनी है, पक्ष या विपक्ष वाले को, तो भाई कोई रिव्यू पिटीशन फाइल करे, और वहाँ पर जाके रिव्यू पिटीशन में आप लोग पार्टी बन जाना। जो लोग कह रहे हैं इनसे बात करनी है विरोधियों से, तो वहाँ पार्टी बन जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में ही आप चर्चा करना, कोर्ट के सामने ही, वहीं पर वार्ता करना, और वहीं पे तय होना है। बाहर कोई वार्ता करके कोई एग्रीमेंट कोई कोर्ट मानने वाला नहीं है। कोई सरकार की हैसियत नहीं है कि उसको मान ले, कि आपके किसी समझौते को मान ले। कोई समझौता तो होना नहीं है। अब सिर्फ इतना है कि हमारे लोग, जो हमारे लोगों को हमें शिक्षा दे रहे हैं कि भाई आप ये मत करो, फलाना मत करो, तो मैं उनको अपील कर रहा हूँ कि भाई इनको भी बोलो, एक तरफ सीज फायर नहीं होती है। शुरू इन्होंने किया, बड़ी ताकत ये है, इन्होंने शुरू करा, और लगातार ये कर रहे हैं प्रोपगेंडा। अभी भी देखो, वीडियो देखो, हमारे लोग, कोई नहीं बोल रहा है, ये तमाम लोग ये पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, इनके तमाम सांसद, विधायक, बुद्धिजीवी अभी भी जहर उगल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हमारे लोगों ने बोलना छोड़ दिया और अपने उस पर काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से